तैयारी करेंगे पैकिंग की। सूटकेस वगैरह भी मुझे निकालने हैं। सबसे पहले लेके आया चोकोबार, इतना सा ही बचा हुआ था, उसके बाद यही ले आई मैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज गए हैं 11 और आज हो गया है थर्सडे। नोनी के स्कूल की है छुट्टी, तो मेरा सर दर्द करके रखा हुआ सुबह से। शैतानियाँ इतनी करता है ना नोनी। मैंने बस पूरा घर संभाला था, इतनी मेहनत लगती है घर ठीक ठाक करने में। 5 मिनट के अंदर नोनी सारा घर फैला देता है। नोनी हाय, गुड मॉर्निंग। तो नोनी के पापा आ जाएंगे शाम तक, तो फिलहाल जो है शाम तक तो बोला ना, आज शाम तक। तो अब जो है मैं ना बेड बॉक्स के अंदर से कुछ गर्म कपड़े निकालती हूँ नोनी के, क्योंकि जो पहाड़ ले जाने पड़ेंगे। वहाँ मौसम चेंज हुआ है, कल बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, आज भी वहाँ काफ़ी ठंडक है, तो मतलब सुबह शाम तो ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी पहाड़ जाता है नोनी को कोल्ड कफ तो होता ही है, तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ कपड़े देखती हूँ, उसके गर्म कपड़े जो निकालने हैं, और तैयारी करेंगे पैकिंग की। सूटकेस वगैरह भी मुझे निकालने हैं, और नोनी के कुछ बड़े बड़े पैंट्स है जो उसको बर्थडे में गिफ्ट मिले थे। ये सारे बर्थडे गिफ्ट ही हैं इसके। इतनी बड़ी बड़ी पैंट हैं, अभी इसको आने वाली नहीं है, तो ये आएंगे इसको अगले साल तक इसको आएंगे शायद। लेकिन अभी इसको रख देती हूँ मैं पैक करके। तो ये काम करना था मुझे, बाकी सारे घर के काम तो हो गए हैं। थोड़ी देर में बनाएंगे लंच। आज यहाँ भी मौसम थोड़ा सा चेंज लग रहा है, बादल लगे हुए हैं और हल्की धूप है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है यहाँ भी। तो यहाँ पे मैं बेड बॉक्स ओपन करूँगी, और जैसे ही गद्दा हटाती हूँ नोनी इतना खुश हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं बेड बॉक्स ओपन करने वाली हूँ, और फटाक से वो उसके अंदर घुस जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारा सामान अभी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारा स्पेस बचा के रखा है मैंने इसमें। कुछ भी जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो इसमें रख देती हूँ, और बाकी सारे विंटर के कपड़े अंदर वाले बेड के अंदर हैं। तो इसलिए ना इस वाले में अभी काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है। इसमें सिर्फ वही कपड़े रखे हैं जो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, जिनकी अगर बीच बीच में निकालना पड़े, तो इसलिए। बाकी ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी आपने देखी होगी, मैंने एक बार पहनी थी दीपावली के आसपास। और ये है मेरा लहंगा जो मैंने अपने कज़िन ब्रदर की शादी के लिए बनवाया था। इसको भी 6-7 साल हो गए। उस टाइम पे बहुत प्यारा लगा, अभी भी बहुत प्यारा है। मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही पहना हुआ है, और तब से फिर ऐसे ही रखा हुआ है। और बाकी नोनी के जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा जो बाहर निकले हुए थे वो सारे पैक करके रख दिए, और उसके 1-2 थर्मल जो है वो मैंने निकाल लिए हैं, और फिर से जो है बेड बॉक्स में रख दूँगी वापस। तो देती हूँ ऑरेंज खाने के लिए, और ये बर्तन धुले हुए हैं, इनको वॉश करके सॉरी, इनको लगाती हूँ अपनी जगह पे। और गहत की दाल सोख करके रखी थी, आज बनाएंगे गहत के डुबके। तो 12 बज गए थे, और अब मैं किचन में आके अपना काम शुरू करूँगी। तो सुबह के धुले हुए बर्तन भी मैं रख नहीं पाई थी, क्योंकि इतने सारे काम हो रहे थे। जिस दिन नोनी घर पे होता है तो ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी कहता है मेरे साथ खेलो, तो बीच बीच में उसके साथ जाके खेलना भी पड़ता है, फिर घर के काम भी होते हैं, तो इस तरह से मैनेज हो पाता है। तो यहाँ पे जो है राइस निकाल लूँगी, और उसके बाद गहत की दाल सोख करके रखी हुई थी, तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। इसमें ना पत्थर भी हैं, छोटे छोटे कंकड़ भी हैं, तो अच्छे से छानना पड़ता है। ये हमने हाईवे से ही लिया था, जब हम घर से आ रहे थे। वहाँ पे जो पहाड़ी दालें मिलती हैं तो अच्छे से छानी नहीं हुई है शायद, इसमें छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो अच्छे से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे तड़का लगाने से पहले मैं साबूदाना के पापड़ फ्राई कर लूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये नोनी कम खाता है, तो मैं 2-4 ही फ्राई करूँगी छोटे छोटे टुकड़े करके, और फटाफट से इसमें तड़का लगा के फिर खाना बनाना शुरू करूँगी।
तो एक तरफ डूब के बन जाएंगे गहत के। और यहाँ पे मैंने दही जो है घर पे जमाई हुई है और भैंस का दूध लगाया है ना, तो इससे दही बहुत अच्छी जमती है। ये चीज़ मैंने देखी है, एकदम थिक दही जम के तैयार हुई थी, तो बहुत अच्छी दही जमती है इसकी। जैसे मार्केट में मिलती है ना दही डेयरी में, वैसी दही हो रही थी। तो मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और खीरा कद्दूकस करके मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद जो है इसमें सारे मसाले जो पहाड़ी रायते में पड़ते हैं, तो पहाड़ी रायते में हल्दी भी वैसी ही डाली जाती है, धनिया, लाल मिर्च, सारी चीज़ें डालते हैं। ऐसे ही बनता है पहाड़ी रायता हमारा, बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद लंच कर लिया था और इस बीच मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो सीधा दोपहर के 2 बजे आ गए हम लोग। और यहाँ पे खाना खाने के बाद मैंने फटाफट किचन क्लीन किया और एक बार फिर से सब जगह झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि गंदा हो गया था। तो डेली का रूटीन है, खाना खाने के बाद मैं झाड़ू पोछा ज़रूर कर लेती हूँ किचन में। शाम के बज गए 5:15 और घर में ना बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी, तो जिस सब्ज़ी वाले से मैं लेती हूँ आज वो आया ही नहीं। तो जिसे मुझे लेनी होती ना वो भैया आते ही नहीं है, तो फिर मार्केट जाके लेके आई। उन्होंने सबसे पहले लेके आया चोकोबार। आइसक्रीम के लिए जिद करा था, मैंने छोटी वाली चोकोबार दिलाई इसको, अच्छी लगती है लेकिन वो यहीं पे बैठ के खाना है, ठीक है। तो मैं लेके आई हूँ कटहल, इतना सा ही बचा हुआ था उसके पास, यही ले आई मैं, हमारा चल जाएगा। और हरा धनिया काफ़ी फ्रेश था और साथ में तुरई है इसमें, तो 2 दिन की सब्ज़ी के हिसाब से मैं ले आई। और फटाफट से बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि फिर नौनी को जाना होता है पार्क। आज उतनी गर्मी फील नहीं हो रही है क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है इस वजह से। अभी धूप है लेकिन उतनी गर्मी नहीं हो रही है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। थोड़ा सा प्याज व्याज मैंने चॉप कर लिया था ऑलरेडी, थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी हुई है। अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। कटहल को कट करके मैंने वॉश कर दिया था अच्छे से। जब तक उसका पानी नहीं झरता है तब तक मैं यहाँ पे इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। मैं कुकर में बना रही हूँ, वैसे कढ़ाई में भी अच्छा लगता है, मैं बनाते रहती हूँ उसमें भी। तो यहाँ पे तेल गरम करके कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेज़पत्ता डाल दिया है और इसमें प्याज का पेस्ट बना के ऐड कर दिया है। तो इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में ऐड करूँगी। बाकी इन मसालों को नमक वगैरह डाल के मैं अच्छे से ढक के पकाऊंगी। इस बीच कटहल जो वॉश किया था इसका पानी निथर गया है, तो मैं इसको फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई, दूसरी कढ़ाई में। तो यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया था और इसको 7 से 8 मिनट तक मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मसाला भी प्रिपेयर हो गया था, अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है और कटहल जो मैंने फ्राई किया था इसको ऐड कर देंगे मसाले के साथ। कुछ देर में इसको मसाले के साथ मिक्स करके अच्छे से ढक के फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी। उसके बाद हमें सिर्फ इसमें 1 सीटी लगानी है, तो ये बहुत ज़्यादा गल जाता है। अगर आप चाहो तो सीटी लगने से पहले बंद कर दो, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा गल जाता है। हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सा गल गया है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, सॉफ्ट हो गया था काफ़ी। इसके बाद हम चले गए थे पार्क और वहाँ से आके मैं कड़ी पत्ता ले आई थी। काफ़ी अच्छा पेड़ है वहाँ पे, तो काफ़ी सारे कड़ी पत्ता और आंवला तो मैंने पहले ही लेके रखा हुआ था। तो इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया था, तो मुझे मेहंदी घोलनी थी एक्चुअली, उसके लिए तैयार कर लिया था। और सीधा डिनर टाइम पे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे हमारी डिनर थाली। दोपहर में जो खीरे का रायता बनाया था थोड़ा सा वो भी बचा हुआ था, वो हमने डिनर में ले लिया था। और इसके बाद जो है हस्बैंड को मैंने काम दे दिया था मेहंदी घोलने का, तो मेहंदी के 2 पैकेट लेके आई थी, दोनों ही मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिए। थोड़ा सा पानी और आंवला कड़ी पत्ता का जो पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे हस्बैंड अच्छे से इसको मिक्स करके पेस्ट बना रहे थे और नोनी बड़ा क्यूरियस होके देख रहा था कि ये क्या है। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। आज हो गया है फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह के 7 बज गए। तो मैं नहा के आ गई हूँ। सबसे पहले मंदिर में दिया बत्ती जलाएंगे, तुलसी जी में जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर अपना दिन शुरू करूँगी। तो पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। तो इस बीच मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, 3-4 दिन मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, पहाड़ों में बारिश हुई और शायद यूपी के आसपास के एरिया में भी बारिश हुई थी। इस वजह से सुबह सुबह मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी। जितनी गर्मी हमें पिछले वीक फील हो रही थी ना, उतनी गर्मी अभी नहीं है। तो मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेते हैं गरम गरम। और आज था नोनी का स्कूल, तो उसके टिफ़िन के लिए मैं पनीर और पोहा कटलेट बनाने वाली हूँ। तो पनीर थोड़ा क्यूब मेरे पास रखा हुआ था और पोहा थोड़ी देर मैंने वॉश करके सोक किया
उसके बाद जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गया था ये। इसको पनीर के साथ मिक्स कर देंगे और ऊपर से मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। इससे टिक्की जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी इसमें चाहो तो आप कोई भी वेजिटेबल ग्रेट करके ऐड कर सकते हो या चॉप करके। मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि स्वास्थ्य कुछ खाता नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ हरा धनिया और बाकी मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला और सॉल्ट, दैट्स इट। तो बस इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके छोटी छोटी किसी भी शेप की टिक्की आप बना सकते हो। मैं छोटे छोटे राउंड शेप की टिक्की बनाऊंगी, फिर उसके बाद इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है। इसके साथ मुझे चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो कुछ खाएगा नहीं, तो इसलिए उसको मैं टमाटो केचप के साथ ही देती हूँ। तो यहाँ पर टिक्कियाँ बना के मैंने तैयार कर ली थी। तो कढ़ाई में ऑयल ले लिया है सरसों का और इसके बाद इनको शैलो फ्राई करेंगे। वैसे मैं घी में भी फ्राई करती हूँ कभी कभी, आज मैं सरसों के ऑयल में फ्राई करके दे दूँगी उसको। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेकूँगी पलट पलट के 6 से 7 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे, ताकि जल ना जाए और अच्छे से ये पक भी जाए। तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है और बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो स्कूल को ले जाने के लिए उसका नाश्ता बन गया है और अब जो है हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो नूडल्स बनाऊंगी, वेज नूडल्स। उसके लिए चॉपिंग कर लिए और इस बीच उन्होंने भी सो के उठ गया था, तो उसके पापा उसको पिला रहे हैं गुनगुना पानी। सुबह उठ के वो गुनगुना पानी नहीं पीता, वो नॉर्मल वाटर पीना पसंद करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा भी पी ले एटलीस्ट। तो इसके बाद जो है नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पानी बॉईल करने को रख दिया था मैंने, गर्म हो गया है। उसमें डाल दिया था थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। उसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इस बीच हस्बैंड से मैंने बोला कि ऊपर से आप ये निकाल दो सूटकेस। तो इस बार 2 बड़े सूटकेस निकाले हैं क्योंकि शादी में जाना है, तो कपड़े उस हिसाब से लेके जाने पड़ेंगे। पानी भर के रख लिया है, पोछा थोड़ी देर में लगाऊंगी। उससे पहले नूडल्स बना लेते हैं, नोनी के स्कूल का टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके सबसे पहले मैंने डाल दिया है प्याज और इसके बाद जो है मैंने शिमला मिर्च डाली है। अगर गाजर है तो वो डालिए या फिर पत्ता गोभी डाल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें डाल रही हूँ। इसको कुछ देर मैंने फ्राई किया मीडियम हाई फ्लेम पे। इसके बाद रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा टमाटर सॉस, ये 3-4 चीज़ें मैंने इसमें डाली। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद नूडल्स जो अच्छे से बन गए थे इनको छाना, फिर ठंडा किया, इसमें ऑयल लगाया। इसके बाद जो है मसालों के साथ मिक्स करके डालेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। ऊपर से सॉल्ट भी डाल दिया था मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनते हैं। आजकल हम लोग नूडल्स ना मार्केट में नहीं खाते, मैं जब भी बनाती हूँ घर पे ही बनाती हूँ और घर के बने हुए खाते हैं, क्योंकि बाहर से बने हुए नूडल्स से ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है कि आप घर पे अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से बनाओ। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता है और जो नोनी भी खा सके। तो यहाँ पे हम दोनों की प्लेट लगा दी थी। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गए थे हस्बैंड। मैं टमाटो सॉस लेती हूँ, हस्बैंड नहीं लेते, तो उनके लिए सिंपल। इसके बाद मैंने फटाफट अपने बालों में मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम से वॉश भी करना था, टाइम से सूख जाए। करीबन 2 से 3 घंटा मैं इसको रखने वाली हूँ आज। और यहाँ पे जो है बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो अब जो है किचन क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। मेहंदी लगाने में भी करीबन 15-20 मिनट लग गए थे। मैंने खुद से लगाई थी ग्लव्स पहन के, और मैं लगा लेती हूँ, मुझे हैबिट है। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे ना, तब मैं एक दूसरे मतलब अपने फ्रेंड्स लोगों की भी मेहंदी लगाया करती थी, तो मुझे ये प्रैक्टिस है। तो उसके बाद जो है बर्तन वॉश हो गए थे, अब किचन कुकटॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी। और दोपहर के लंच के लिए मैंने छोले भी मॉर्निंग में ही बॉईल कर लिए थे, क्योंकि फिर टाइम लगता और आज काम काफ़ी सारे थे। इसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी, शादी के कपड़े रखने थे, इसलिए मैंने सोचा छोले पहले बॉईल कर लेते हैं, बाद में उसका तड़का लगा लेंगे। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और किचन तो मेरा काफ़ी देर पहले ही क्लीन हो गया था। थोड़ी देर वीडियो की एडिटिंग की मैंने, इतने सारे बर्तन वॉश किए। मटर लिए थे सब्ज़ी वाले भैया से, और इसमें है भिंडी, मटर और भिंडी, इनको वॉश करना है। और छोले बॉईल किए हुए मैंने, तो जो बनाएंगे छोले चावल लंच के लिए। और ये राइस निकाले मैंने, ये बिरयानी राइस है, जो खुले वाले चावल लेके आते हैं ना हम लोग, तो ये रखे हुए काफ़ी टाइम हो गए इनको रखे हुए, तो मैं सोचा ये वाला राइस यूज़ करते हैं। और ये वाली ट्रे जो है ये खाली की थी मैंने, इसमें टिश्यू पेपर बिछा के ये सामान रखना है, तो ये काम करती हूँ। और मेहंदी
को लगाए हुए 1 घंटा हो गया है, तो 1-1.5 घंटा इसको और रखूंगी। हस्बैंड से बोला है मैंने कि नोनी को ले आएंगे स्कूल से, वैसे भी यहीं ऑफिस में है वो, तो वो ले आएंगे नोनी को स्कूल से। तो इसके बाद जो है मुझे शादी का सामान, शादी के कपड़े भी रखने हैं, पैक करने हैं। सूट इसने निकाल दिया है, क्योंकि शादी का सामान ऐसा होता है ना, सोचना पड़ता है कि एक चीज़ पैकिंग करने से पहले कि क्या ले जाना है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए और वहाँ ज़रूरत पड़े तो मिले ना, इसीलिए वंस में पैकिंग करके रख लेती हूँ जाने से। के बाद सबसे पहले मैं सूटकेस रेडी करूँगी शादी के कपड़ों वाला। तो शादी के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लहंगा पहनने वाली हूँ, तो लहंगा काफ़ी बड़ा है और हैवी भी होता है, तो इसलिए ना बड़ा सूटकेस ले लिया मैंने। और उसके अलावा साड़ी भी है, एक साड़ी और रखी है, और बाकी एक साड़ी तो मेरी घर पे रखी हुई है, देख लूँगी। घर पे भी मेरी काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं वैसे, तो उनमें से डिसाइड करूँगी कौन सी पहननी है। कुछ शादी के टाइम पे बनी हुई थी, लेकिन वो ना अब चलती नहीं है, अब उनका वो आउट ऑफ फैशन हो गई है, लेकिन अभी भी वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है। तो देखूँगी कौन सी पहननी है। फ़िलहाल यहाँ पे लहंगे का दुपट्टा मैं पहले ही पिन अप करके रख लेती हूँ, ताकि उस दिन मुझे फटाफट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले सारे कपड़े रखूँगी अपने, और नोनी के भी जो शादी में पहनने वाले कपड़े हैं वो भी मैंने एक बैग में अलग से निकाल के रखे हुए थे ऑलरेडी, तो वो भी मैं इसी में असेंबल कर दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये सूटकेस फिर मुझे बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, तो ये मैं पैक करके रख दूँगी। उसके अलावा हेयर एसेसरीज़ और बैंगल्स वगैरह, इयररिंग्स, छोटे मोटे सामान जो है 2 पाउचेस में करके मैंने रख दिया है। बाकी जो डेली यूज़ वाला मेकअप होता है, जैसे काजल, लिपस्टिक, लाइनर और ये सारी चीज़ें, वो मैं अलग से पाउच करके ले जाऊँगी दूसरे बैग में। इस बीच खाना बनाने का टाइम हो गया। यहाँ पे ऑयल गरम करके सबसे पहले मैं छोले में तड़का लगा लूँगी। तो इसमें खड़े मसाले अभी कुछ भी नहीं डाले मैंने, तेज़पत्ता बॉईल करते टाइम डाला था, तो सिर्फ जीरा और प्याज का पेस्ट, बाकी रेगुलर मसाले, टमाटर, थोड़ा सा छोले मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और कुछ छोले जो ऐसे साबुत डाले हैं, कुछ मैं मैश करके डाल दूँगी। तो इसको बॉईल करने को छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। जब ये ठीक हो जाएगा तो हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। और चावल मैंने सोक करके रखे थे। बासमती वाले राइस जो होते हैं ना, वो खुले पैन में बनाओ तो ज़्यादा खिले खिले बनते हैं, तो सोक करके फिर मैं इसको बॉईल करके बनाऊँगी। 1 बज गए दोपहर के, और मैंने हेयर वॉश कर लिया है, तो अभी गीले हैं, इसलिए मैंने ये पुराना सा कपड़ा लपेट लिया है। नोनी को ले आए थे उसके पापा, वो अभी ऑफिस चले गए हैं फिर से, खाना नहीं बनाया अभी, तो उनकी मीटिंग चल रही थी वैसे भी, तो वो बाद में आएंगे, 1:30 बजे तक आएंगे खाना खाने के लिए। तो चावल रखे हैं मैंने, दाल मतलब छोले तो बन गए। टी शर्ट मेरी गंदी हो गई, ये चेंज करूँगी मैं, इसलिए पुरानी टी शर्ट पहनी, ये वाली टी शर्ट कम पहनती हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये पहनी है। नोनी ने आज अपना नया बर्थडे गिफ्ट निकाल दिया, जो उसको बर्थडे में मिला था। हमने छुपा के रखे हुए 1 आध बर्थडे गिफ्ट और हैं, तो बीच बीच में इसको देते रहते हैं। आज इसकी नज़र पड़ गई सूटकेस निकालते टाइम, तो फिर निकालना पड़ा नोनी के लिए। तो ये आज की हमारी टेस्टी सी लंच थाली। चावल बहुत खिले खिले बने थे, और छोले के साथ ना वैसे जीरा राइस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सिंपल वाले बनाए हैं। और हमने तो लंच कर लिया था, हस्बैंड को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उनके लिए मैं यहाँ पे खाना लगा दूँगी। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:30, और नोनी अभी सो रहा है। आज उसने सोने में बहुत लेट किया, वैसे भी घर के काम करते हुए मुझे 2:30 बज गया था। उसके बाद 3, सवा 3 बजे तक वो खेलता रहा, मैं तो लेट गई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी। लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा वो करता है ना, बेड पे खेलता है, सारे टॉयज लेके उसने वो कर दिए। तो फिर उसके बाद जब वो थक गया तो वो सो गया, लेकिन मेरी नींद उसने ख़राब कर दी, तो मुझे बहुत ज़्यादा देर नींद नहीं आई। फिर मैं उठ गई, तब से फिर मैंने वीडियो एडिट करके एक वीडियो अपलोड कर दिया, और अब जो है मैं खाना बनाती हूँ। तुरई कट करके रखी है मैंने, तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू में मैंने हेयर वॉश कर लिया था मैंने, 3-3.5 घंटे रखी है मेहंदी। और पिछली वाली जो मेहंदी लगाई थी मैंने नूपुर, उससे तो काफ़ी बेटर कलर आया है, काफ़ी बेटर रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। और बाकी जब मैं दोबारा हेयर वॉश करूँगी शैम्पू से, आज तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश किया था, तो दोबारा हेयर वॉश करूँगी तब आएगा एक्चुअल कलर। और मुझे अब जो है ना ऑयलिंग करनी है, बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे थे, इसलिए मैंने जूड़ा कर लिया ताकि फटाफट से मैं काम कर सकूँ।
हेल्प करनी है? आप उठ गए? अब क्या बनाओगे? अरे उठते उठते आप खेलने लगोगे। देखो इतने सारे टॉयज नोनी लेके सोया था अपने साथ। अब आप सोच सकते हो कि इन टॉयज के साथ सोना कितना डिफिकल्ट होता है। क्या बनाना है बेटा? ये सारे व्हीकल्स ये मुझसे बने नहीं रहे हैं। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। नोनी के अलग अलग गेम्स चलते रहते हैं। तो अभी वो ब्लैंकेट के अंदर छुप के बैठ गया था टेंट हाउस बना के। तो यहाँ पे वो खेल रहा है और मैं ये वाला सोफ़ा कवर बिछा दूँगी। लास्ट नाइट में नोनी ने इसमें दूध गिरा दिया था, तो रोज़ ही ऐसा होता रहता है। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मैं मिलती हूँ आपसे नए बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।